समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विभागों से लेकर शिक्षण संस्थानों और सियासी मंचों तक हुए भव्य आयोजन। महिलाओं को आर्थिक स्तर पर मजबूत बना रही सरकार, बोले मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता। 10वीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप संपन्न। जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही युवाओं को संभालने का प्रयास, बोले डीजीपी दिलबाग सिंह। और जम्मू में शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। नगर निगम के कमिश्नर ने लोगों से प्रतिभागिता की अपील। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां जम्मू कश्मीर की संध्या धर और नसीरा अख्तर को राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, वहीं जम्मू में महिला दिवस पर आयोजित उम्मीद परियोजना के तहत एक कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के आर्थिक प्रबलता देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस क्षेत्र में कई प्रयास करती आ रही है। उनके लिए जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नई एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं जिसमें वो अपना आमदनी का जरिया बना सकते हैं। तो वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, लीगली एम्पावर करना और साइकोलॉजिकली एम्पावर करना, ये हमारा मकसद है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह का काम हो रहा है सभी को हम लोग एक नेटवर्क में जोड़ पाएंगे और उनकी आमदनी में इजाफा कर पाएंगे। इसी उपलक्ष्य पर समाज कल्याण विभाग कठुआ द्वारा नारी जागृति मंच के सहयोग से महिला कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनाब अब्दुल रहीम जी, इनके बिना तो कार्यक्रम का सोच नहीं सकते। वहीं डिग्री कॉलेज कठुआ द्वारा भी महिलाओं के सम्मान अधिकार पर बल देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका जो मैसेज है, इस बार का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। और जो टैग लाइन है इस इवेंट की ये है ब्रेक द बायस। जो वुमेन रिलेटेड बायस रहता है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करना है और ये मैसेज आगे तक पहुंचाना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है सोसाइटी में आए और वुमेन भी इक्वली हिस्सा बने सोसाइटी का। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त अवनी लवासा ने स्वच्छ भारत मिशन स्थायी समिति के अध्यक्ष हरदीप सिंह मनकोटिया की उपस्थिति में भारत भर के गांवों, शहरों और कस्बों में स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़े हुए वार्षिक सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की आज घोषणा की। मीडिया को संबोधित करते हुए अवनी लवासा ने कहा कि इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त कराना था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किए जाते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने जनभागीदारी की अपील भी की। और जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है आपके घर पे या आपकी दुकान पे, वो कचरा सिर्फ उसी गाड़ी को दें, वो इधर उधर सड़कों पे, नालियों में, नालों में ना फेंके। ये मेरी आपसे बहुत एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो लिटरिंग और ये जो विजुअल इफेक्ट है जो कचरे का, वो शहर को एक बहुत खराब लुक देता है। तो डोर टू डोर कलेक्शन और जब गाड़ी आती है कचरा लेने तो आप सेग्रीगेट करके जहाँ तक हो सकता है वो वेस्ट दें। इससे हमारा काम बहुत आसान होगा और हम स्वच्छता की तरफ एक बहुत अहम कदम उठा पाएंगे। जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में ऑटो रिक्शाज को भी इस सिस्टम में। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अपना दूसरा स्थापना दिवस गांदरबल के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया, जिसमें जिला अध्यक्ष गांदरबल जावेद अहमद और जिला उपाध्यक्ष गांदरबल शेख शौकत अहमद सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। नेताओं ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास, शांति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक परिदृश्य को बदलने और केंद्र शासित प्रदेश से पारिवारिक विवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने इस अवसर पर कहा कि अनुच्छेद 370 सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। उन्होंने गुपकर संघ पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी गुपकार संघ के खिलाफ नहीं बल्कि उनके झूठ के खिलाफ है। अपनी पार्टी मशराई मगर
यह अपनी पार्टी न असेंबली मज वापस अनित न हेको यमन जलसन मज वापस अनित अगर वापस हकीकत या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंटस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर या बीजेपी मेंबर तुम पता तिहद रोल क्या तुम कर यह माहे कत कुछ दित वापस खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दित अल्लाह ताला त्रेन जजन हंदिस दिलस मज इंसाफ क्या केस मजबूत 3 वापस इन केस मजबूत ठीक दीन तम फैसले यह सान दिल यहां क्या कठुआ पुलिस द्वारा आयोजित 10वीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में हुआ। आज के फाइनल मुकाबले में विकी 11 पठानकोट ने चैंपियंस का खिताब जीता। इस अवसर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों द्वारा युवाओं को संभालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अन्य खेलों के टूर्नामेंट्स के साथ लगभग पूरे साल भर युवाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने का भरसक मौका प्रदान करेगी। बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। मैं आप सबको भी आज की इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, यूथ की एक बड़ी डिमांड बन रही है कि ये जो ऐसी टूर्नामेंट है वो रेगुलर होने चाहिए, एनुअल फीचर ना रहे, ताकि जो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उसको मोटिवेशन। देखिए, इतनी बड़ी इवेंट्स जो हैं वो हर रोज नहीं होती हैं, उनको साल में एक बार ही किया जा सकता है। अभी चंद दिनों के बाद ऐसा ही एक टूर्नामेंट शहीद मेमोरियल जो हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट है वो श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है। 18 तारीख को उसकी शुरुआत है, 20 को उसकी क्लोजिंग है। हमारे पास बहुत सारी इवेंट्स हैं, एक इवेंट नहीं है, और हर इवेंट को हम लोग अगर रखने लगे तो महीने में 1-2 इवेंट इस तरीके से चलती जाती हैं। मुझे खुशी है कि अभी तक जिस तरीके से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्लान किया है बड़े अच्छे से चल रहा है। सरहदों पर भारतीय सेना रक्षा करती है, लेकिन इसके साथ ही अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में भारतीय सेना द्वारा आज घर घर में जाकर वीर नारियों और विधवाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही में आ रही उनकी परेशानियों को भी सुना गया। वहीं पूर्व कैप्टन गोपाल दास शर्मा ने कहा कि हम भारतीय सेना का शुक्रिया करते हैं जो हमारे वीर नारियों और विधवाओं को घर घर जाकर सम्मान दे रही है और उनके दुख तकलीफ को सुन रही है। आज जो है भारतीय सेना घरों में आकर बिड्डों को सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं ऑर्डिनरी कैप्टन गोपाल शर्मा गांव परगवाल से पिछले महीने में जो है तकरीबन 15 दिन से हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी जो लोकेटिंग यूनिट है परगवाल में फंक्शन करती आ रही है। इन्होंने 20-25 बिड्डो नारी को और जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारों को 10,000 रुपया दिया। आज उन लोगों को घर में आकर सम्मानित कर रहे हैं जो विडो चल नहीं सकती हैं, बीमार रहती हैं। आज ये हमारे घर में आकर जो हमारे जो लोकेटिंग यूनिट है उनके जो लाइजेंस जेसीओ बांटे हैं वो मेरे साथ आकर जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। गांदरबल का होनहार बच्चा वार मोहम्मद जसीर 6ठी कक्षा का छात्र है और कई वर्षों से पेंटिंग कर रहा है। 11 साल के वार मोहम्मद ने आज तक दर्जनों जानवरों, पहाड़ों और मनुष्यों के साथ साथ प्रमुख हस्तियों को भी चित्रित किया है। जो कोई भी इस बच्चे के सामने बैठता है, ये कहा जाता है कि वह तुरंत उस व्यक्ति की तस्वीर बना देता है। इस बच्चे द्वारा चित्रित प्रमुख व्यक्तित्वों में शामिल हैं लता मंगेशकर, भगत सिंह, अलामा सर मोहम्मद इकबाल, विलियम शेक्सपियर, मौलाना तारिक जमील, महात्मा गांधी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि ऐसी कला के लिए हर स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और वार मोहम्मद का यह भी कहना है कि उनके जैसे बच्चों के सपने तभी पूरे हो सकेंगे जब स्कूलों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई बनाता हूँ और स्केच भी बनाता हूँ। एक माउंट एवरेस्ट की वो मैं हमेशा से बनाना चाहता था लेकिन वो बनती ही नहीं है कभी। नहीं, मैं खुद ही सीखता हूँ। मैं खुद ही सबको देखता हूँ और फिर मैं सीखता हूँ। और अब मैं सीख रहा हूँ खुद को। नहीं, वो पहले वो सिखाते थे लेकिन अब नहीं सिखाते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए स्कूल में। अपनी मम्मा को, क्योंकि वो मुझे मेरे लिए हमेशा चीज़ें लाती हैं और मैं जब भी उनको बोलता हूँ वो लाती है मेरे लिए चीज़ें, वो कभी मना नहीं करती है और उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सा सिखाया है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व प्रिंट पेपर। जय हिंद।